जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 9 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी जो वहाँ पे मौजूद है, डाउनलोडेबल है, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और उसकी मदद से कैसे जीएसटीआर 9 तैयार करते हैं, कैसे जेसन फाइल तैयार करते हैं, उसमें डाटा कैसे फीडअप करते हैं, कैसे हम लोग जीएसटीआर 9 के लिए जेसन फाइल तैयार करते हैं और जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं पोर्टल पे। पूरा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली हम लोग आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्टली अपने वीडियो पे आते हैं। स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, जीएसटी का पोर्टल खुला हुआ है, gst.gov.in। यहाँ पे देखिए ऊपर में डाउनलोड वाला सेक्शन में जाइएगा। एक बात कि मैं बता दूं कि आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और बिना लॉगिन के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोई लॉगिन नहीं किया हुआ। ये पूरा आपका इंटरफेस है जीएसटी पोर्टल का। ऑफलाइन यूटिलिटी में जाएंगे डाउनलोड से, और नीचे में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जीएसटीआर 9 और 9C दोनों का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। 9 हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपका वर्जन 1.9 है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, तो आपका ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है भैया सिंपली आप डाउनलोड हो जाएगा। सेव का ऑप्शन पे आएगा, सेव करिए और यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 9 का ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड होने लगा। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन यूटिलिटी आ गया। इस पे हम लोग राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हम लोग पहले कर लेते हैं। तो आपका एक्सट्रैक्ट करने के बाद जीएसटीआर ऑफलाइन यूटिलिटी का एक फोल्डर खुल जाएगा, जिसमें आपका एक एक्सेल फाइल आपका यहाँ पे मिलेगा और एक रिलीज नोट मिलेगा। एक्सेल फाइल वाला पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका ये जो है ऑफलाइन यूटिलिटी ऐसा इंटरफेस में खुल जाएगा। ये रहा आपका ऑफलाइन यूटिलिटी जीएसटीआर 9 के लिए। सबसे पहला जो पेज होगा वो आपका होगा रीडमी होगा। इसमें इंफॉर्मेशन आपका सारा कुछ रहेगा, कैसे आपको किस टेबल में कौन सा डाटा फीडअप करना है भैया। उसके बाद होम बटन में उसके बाद कंपनी का नाम जीएसटी नंबर यहाँ पर डाला जाता है, और कैसे आप जेसन फाइल क्रिएट करेंगे उसके लिए यहाँ पे टैब दिया रहेगा। एरर फाइल कैसे अपलोड करते हैं, इसमें खींचते हैं हम लोग ऑफलाइन टेबल में डाउनलोड करने के बाद, और कैसे जेसन तैयार करते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा होम पेज में। ठीक है, तो अपना डाटा जो भरना है वो शुरू होता है टेबल 4 से। देखिए टेबल 4, टेबल 5, जैसे आपको पता है कि आउटर सप्लाई का टेबल होता है, तो टेबल 4 में आपका टैक्सेबल सप्लाई जाता है। टेबल 5 में आपका जाता है नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में आपका जितना भी टाइप रहेगा, B2B का डिटेल हो गया। देखिए सबसे ऊपर में B2C का डिटेल है, उसके बाद B2B का, उसके बाद अगर आपका जीरो रेटेड कोई सप्लाई है टैक्स लगाकर वो रहेगा आपका सप्लाई। अगर कोई एसजेड को किए पेमेंट करके वो डिटेल रहेगा। यहाँ पे आपका एक और पेमेंट का चीज़ आता है, एक और यहाँ पे सप्लाई जाता है, वो होता है इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाला। जो आरसीएम पे हम लोग लाइबिलिटी हमारा जो बनता है हम पे करते हैं, क्योंकि वो भी हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए हमारे टेबल 4 में जाता है, जिसके ऊपर हम लाइबिलिटी पे करके और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो आरसीएम वाला पोर्शन भी यहाँ पे जाएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी ऊपर में B2B और B2C दिए हैं उसके रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट होता है वो यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये जाने के बाद आपका ये टोटल यहाँ पे नीचे में आपका आ जाता है टैक्सेबल सप्लाई। टेबल 5 में सिमिलरली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जितना भी आपका जीरो रेटेड सप्लाई है जिस पे टैक्स नहीं लगा है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर है, नील रेटेड सप्लाई है, नॉन जीएसटी एप्लीकेबल सप्लाई है, वो सारा यहाँ पे ब्रेकअप आ जाता है। जो भी आपका है आप अपने हिसाब से यहाँ पे फीडअप कर लीजिएगा। ये टेबल ऑफ 4 5 मिलाकर आपका टोटल टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डिटेल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। उसके बाद मेन आता है हमारा टेबल 6, 7 और 8। 6 और 8 जो होता है मेन होता है, क्योंकि हम इसमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्यौरा देते हैं। तो जीएसटीआर 9 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है जिसमें बहुत सभी टैक्स पेयर को दिक्कत आती है, जो परेशानी आती है भरने में, वो टेबल 6 और टेबल 8 होता है। टेबल 6 क्या भी है? टेबल 6 देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली होता है डिटेल ऑफ आईटीसी, जो हम लोग पूरे साल में आईटीसी लिए हैं उसका। तो पूरे साल में 3B में जो आईटीसी है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है यहाँ पे 6A में। उसके बाद नीचे में हम लोग BCD जो होता है ब्रेकअप देते हैं, उसका जितना भी हमारा ब्रेकअप है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो एक्चुअल बेसिस पे फिगर होता है वो यहाँ पे हम लोग डालते हैं। इसका यानी कि आपका इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम के रिलेटेड है, लाइबल टू आरसीएम रहता है, उसको छोड़कर और इम्पोर्ट वाला छोड़कर यहाँ पे पूरा इनवर्ट सप्लाई आ जाता है, जिसके ऊपर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं। उसके नीचे वाला में आ जाता है बी और सी में आपका आ जाता है आरसीएम का डिटेल। आरसीएम में ब्रेकअप दे देता है कि रजिस्टर वाला आरसीएम कौन सा है, अनरजिस्टर वाला। बी जो है आपका रजिस्टर वाला अनरजिस्टर वाला पोर्शन है, और सी डी जो है
वो आपका रजिस्टर वाला पोर्शन है आरसीएम का। वो देने के बाद आपका यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का फिगर यहाँ पे डाल देते हैं, आईजीएसटी का फिगर। और ये अगर आपके पास है, अगर सर्विस के लिए तो सर्विस वाला भी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का फिगर भी है, वहाँ पे आप डाल दीजिए, जो भी आपका है आप यहाँ पे फिगर डाल सकते हैं। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ से जो हम लोग डाले हैं इनपुट टेक्स्ट का ब्रेकअप, वो टोटल टेबल 8 में जाता है। टेबल 8 हम लोग एक बार देख लेते हैं। टेबल 8 में यहाँ पे देखिए, टेबल 8 का बी जो है यहाँ पे वो आता है ऊपर वाला, जो हम टेबल 6 बी और 6 एस से आता है। टेबल 6 में जो डाले हैं डाटा इनपुट का, वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना 6 बी का, ये सारा डाटा ऊपर वाला टेबल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो टेबल 8 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि ये जो आपका ऑडिट वगैरह जो होता है इसको बहुत कंसीडर किया जाता है टेबल पे। तो टेबल 6 और टेबल 8 बहुत ही ध्यान से आप भरिएगा। टेबल 6 का डाटा मैंने बता दिया, यहाँ पे 8 बी में आता है। 8 ए में क्या होता है, तो 8 ए में देखिए आपका जितना भी रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि आपके 2 ए और 2 बी में 2023-24 का अगर फाइल करें तो अपडेट आ गया कि अब जीएसटीआर 2 बी के हिसाब से यहाँ पे आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगा। तो 8 सी में हम लोग क्या डालते हैं कि भाई ये यहाँ पे जाता है कि रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस साल में 23-24 का अगर भरा है तो 23-24 में जो रिसीव हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन आप उसे अवेल किए हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद ये सारा कंसीडर करने के बाद 8 डी जो है डिफरेंस निकाल कर दे देगा यहाँ पे। ये डिफरेंस जो आएगा आपको यहाँ पे जस्टिफाई, यहाँ पे फाइंड आउट करके रख लेना होगा कि क्या रीजन है डिफरेंसेस का, अगर कोई आता है, क्योंकि ये 2 बी या 2 ए वर्सेस आपके 3 बी जो आपने लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका है। नेक्स्ट टेबल 9 है। टेबल 9 क्या होता है भैया, पूरे साल में आपने कितना लाइबिलिटी रेज की है और कितना उसको डिस्चार्ज किया, यानी कितना पेमेंट की है, कितना कैश में की है, कितना क्रेडिट में की है। ये ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होता है। आप इसे सिर्फ आप वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस चेक करके आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड टेबल भरना है वो है आपका एचएसएन आउटवर्ड का डिटेल। यानी कि देखिए एचएसएन वाइज डिटेल पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर भी ये मैंडेटरी था, और 23-24 के लिए मैंडेटरी आपको एचएसएन वाइज डिटेल आउटवर्ड सप्लाई का देना पड़ेगा। अभी तक इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इनवर्ट सप्लाई का इनवर्ट सप्लाई का जो भी आपका एचएसएन डिटेल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई का इस फाइनेंशियल ईयर में आपको रिक्वायर्ड है। आपका जितना भी आउटवर्ड सप्लाई हुआ उसका एचएसएन वाइज डिटेल आप इस 17 नंबर टेबल में जरूर दीजिएगा। देखिए आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो टेम्पलेट दिया है उसी के हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पे एचएसएन कोड रहेगा, जो भी एचएसएन और एसएससी कोड टोटल मिलाकर रहेगा, सारा डिटेल रहेगा, आपका टैक्स का ब्रेकअप रहेगा, सब कुछ रहेगा। यूनिट नंबर ऑफ यूक्यूसी रहेगा, यानी कि जितना भी आप क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आपका मेजरमेंट वाला क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी का फिगर भी रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट और ब्रेकअप रहेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे जो फिगर डालेंगे टोटल टैक्स का अमाउंट का ब्रेकअप डालेंगे, टैक्स अमाउंट जो जाएगा वो टोटल आपके आउटवर्ड सप्लाई जो पूरे साल का है उससे मैच करा के आप इसके जरूर दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा ऑफलाइन यूटिलिटी अपने जो भी डाटा है उसके हिसाब से भर लिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप टेबल भर रहे हैं यहाँ पे वैलिडेट शीट है, भरने के बाद वैलिडेट शीट क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे नोट दिखा दे रहा है सक्सेसफुली वैलिडेटेड, ये आप जरूर कर लीजिएगा। जब तक आप नहीं करिएगा तो अनवैलिडेटेड रहेगा, तो डाटा आपका अपलोड नहीं होगा, जेसन फाइल क्रिएट नहीं होगा। जैसे टेबल 4 मैंने देख लिया, टेबल 5 में देखिए शीट सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो गया। 6 के बाद हम लोग 6 कर लेते हैं एक बार, 7 भी कर लेते हैं, 8 भी, सारा टेबल आप जितना भी टेबल भरिएगा, जो ब्लैंक भी छोड़िएगा उसको भी आप वैलिडेट कर लीजिएगा। अगर कोई पहले से डाटा भरा हुआ आता है डाउनलोड करने के बाद तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, जो भी डंप डाटा रहेगा डिलीट करके वैलिडेट कर लीजिएगा। सारा वैलिडेशन करने के बाद आपको यहाँ पे होम वाला बटन में, होम वाला शीट में चले आना है। आपको जैसे पता है यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जनरेशन कर लेना है आप जेसन फाइल का। तो देखिए यहाँ पे जेसन क्रिएट हो गया, इसे हम लोग कहीं भी सेव कर लेते हैं डाटा में, और सेव करने के बाद अब उस डेटा जेसन फाइल को हम लोग पोर्टल पे जाके लॉगिन करके, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया फाइल हैज बीन क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द लोकेशन, बता दिया कहाँ पे सेव्ड हो गया। अब जेसन फाइल क्रिएट कैसे, ऐसे हम लोग क्रिएट करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी से। अब उस जेसन को हम लोग जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऑफलाइन यूटिलिटी का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसे हम लोग फाइल करेंगे जीएसटीआर 9। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।